हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी पीटी का जो पेपर हुआ है 27 दिसंबर 2020 को। दोस्तों, इससे पहले मैंने इसका आंसर की अपलोड किया था, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थी, जिसके कारण मैं दोबारा से इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। और मैं तो यह नहीं कहूँगा कि 100% यह एक्यूरेट है, लेकिन इतना तो ज़रूर कहूँगा कि 98% यह ज़रूर सही है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि बीपीएससी में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसके कारण से कुछ त्रुटियां हो गई थी। तो आप लोग एक बार फिर से मिला लीजिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। उसके बाद बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये पटना बांकीपुर में हुआ था। तीसरा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक की उपाधि दी गई थी। उसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास का कॉलेज भावनगर से। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैं इतना कह सकता हूं कि 98% यह करेक्ट है। बाकी आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है, और आयोग अधिकतर ई जो उनका थोड़ा सा भी अगर कुछ मतभेद होता है तो वो फटाक से ई जो है आंसर लगा देते हैं। तो 98% तो ज़रूर सही होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग किसने लिया था? तो उपरोक्त में से एक से अधिक ई आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कर दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे? तो ऐसी कौन सी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये कहा था 1935 का अधिनियम के बारे में। ठीक है। उसके बाद देखिए, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो फ्रेंड्स, यह 24 दिनों तक चली थी। तो जिन्होंने भी सी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसके रचयिता जो है बिस्मिल अजीमाबादी हैं, लेकिन गाया था इनको राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो देखिए, आपसे रचयिता पूछा जा रहा है, तो रचयिता इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके रचयिता जो हैं बिस्मिल अजीमाबादी हैं, तो इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% मैं श्योर हूँ ई इसका आंसर होगा। उसके बाद बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो ये भूला भाई देसाई थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो गलती हुई थी मैं यहाँ सुधार दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जल्दीबाजी में मैंने थोड़ा सा गलत आंसर दे दिया था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। काफ़ी लोगों का विश्वास मेरे साथ बना हुआ था, लेकिन जल्दीबाजी में थोड़ी सी मुझसे त्रुटि हुई है। और आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का जो कंट्रोवर्शियल जो है प्रश्न होता है, और जिसके कारण से कुछ गलती हो जाती है। मैडम कामा ने भारत में जो तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज था उसको स्टुगार्ट में फहराया था। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है? तो सही इसमें से जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। बाकी उसमें पिछले वाले में मैंने ये बता दिया था, यहाँ मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। मैंने इंडिया हाउस के संस्थापक पेरिस में यहाँ है, जबकि मुझे लगा कि लंदन में है, तो मैंने उस टाइम ई बता दिया था। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था? तो ये 26/1/1930 जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बिहार की स्थापना तो 1912 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 3/20 रखा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मैथ का प्रश्न है, शायद आपको क्लियर नहीं है, लेकिन इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये त्रिगोनोमेट्री का जो है त्रिकोणमिति का प्रश्न है। उसके बाद देखिए कि शहर की जनसंख्या वाला जो है उसका हो जाएगा 19,000 कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1,94,481। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, पूछा गया ये मिसिंग नंबर में से था, तो इसका आंसर 180 हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, 180 हो जाता। मिला लीजिएगा, मैथ्स में भी मैंने बनाया नहीं था, उस टाइम मुझसे गलती हो गई थी। देखिए, उसके बाद है कि ये जो दिया हुआ है इसका आंसर पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है 11 हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी 11 लगाया है इसमें m×n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, स्कूल में एथलेटिक टीमों के पूरा प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, हॉकी वाला जो प्रश्न है इसमें आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो जिन्होंने भी 10 लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये टाइम और वर्क का जो है इसका फ्रेंड्स हो जाएगा 11 दिन। ठीक है, 11 दिन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घड़ी की जो दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, तो 5:10 पर घड़ी की सुई द्वारा तो 155 डिग्री बनेगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, 1,43,642। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 3 और 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? तो देखिए, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है
उसके बाद क्लोरोफिल की कमी होती है, और इसमें नोड और एनोड, तो ऊपर में से एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 100% मैं श्योर हूँ। उसके बाद निम्न में से कौन सबसे मीठी है चीनी है, तो ये फ्रुक्टोज है। जिन्होंने भी फ्रुक्टोज लगाया है उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सच्चा फल नहीं है, तो सेव जो है सच्चा फल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है, तो देखिए प्रचुर मात्रा में पूछा गया है, तो देखिए प्रचुर मात्रा में इसमें तो प्रोटीन भी होती है और तेल भी होता है, लेकिन यहाँ प्रचुर मात्रा पूछा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से तो आंसर प्रोटीन ही होना चाहिए। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, तेल भी होता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में तेल नहीं होता है, स्टार्च भी होता है लेकिन प्रचुर मात्रा में स्टार्च नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए क्योंकि प्रचुर मात्रा पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाकी आयोग के ऊपर है, वो ई भी लगा सकता है एक से अधिक, बीपीएससी का तो आप लोग हाल जानते हैं। 30 नंबर देख लीजिए कि लौंग वाला प्रश्न जो था, एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। उसके बाद मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये इंफ्रारेड है। और काफ़ी सारे प्रश्न हमारे द्वारा जो चलाया जा रहा था बीपीएससी का सीरीज, उसमें से पूछे गए हैं। उसके बाद ये जो समानांतर प्रतिरोध वाला जो था फिजिक्स का क्वेश्चन, इसका 4.70 किलो ओम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, घटता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फैराडे स्थिरांक क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है और यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, तो इसका ई आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। उसके बाद देखा जाएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। उसके बाद देखिए ये प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई, तो 148 जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा सहायता किसकी होती है, तो शहद की होती है, ठीक है। शहद जिन्होंने भी लगाया उनका सही आंसर है। दूध घटिया स्रोत है, तो फ्रेंड्स विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है, तो विटामिन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। पुलिस द्वारा नशे की गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद देखिए ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल के किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है, तो ये जाइमेज एंजाइम है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो ये दूधिया हो जाता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने पर उत्पन्न होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता, तो फ्रेंड्स ये हो जाती है 1/10⁻³ यानी कि 1000 गुना कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो 12 और 3 होती है। उसके बाद यूरिया में क्या उपस्थित होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चारों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर के निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अति कुचालक है, अधिक कुचालक, तो सीसा अधिक कुचालक है। उसके बाद पूछा गया कि विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है, तो विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि महिला सेक्स हार्मोन है, तो फ्रेंड्स ये एस्ट्रोजन है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा गलत आंसर बता दिया था, जल्दीबाजी में मैंने बताया था, इसीलिए मैं दोबारा से इसको फिर से सुधार दे रहा हूँ। एक्चुअली काफ़ी जो होता है ना कन्फ्यूजन होता है बीपीएससी के प्रश्न में, तो मुझसे भी गलती हो जाती है। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये आर्विड कार्सन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण से होती है, तो ये आयोडीन आंसर इसका हो जाएगा। जिन्होंने भी आयोडीन लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो ये पीछे का भाग होता है जीभ का। जिन्होंने भी पीछे का भाग लगाया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया था। राजमाता विजय राजे लक्ष्मी सिंधिया के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जो है जारी किया था। उसके बाद देखिए किस राज्य की लघु वृत्ति चित्र ची लोपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है, तो ये फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 59 नंबर। और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि जो लोग पहला वीडियो देखे हैं उसमें 4 से 5 प्रश्न जो गलत है, ज़्यादा त्रुटि नहीं है, 4 से 5 प्रश्न गलत है। अगर आप लोगों को लगता है कि गलत है तो आप लोग थोड़ा देर प्रतीक्षा कीजिए, जल्द ही इसका आंसर की आ जाएगा ऑफिशियली, ठीक है। वैसे मेरे द्वारा ये जो आंसर दिया जा रहा है 98% मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि ये करेक्ट है, 100% की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी है। किस निजी क्षेत्र के बैंक में किसानों के लिए ई किसान ऐप जो है, ये तो HDFC बैंक हो जाएगा, ई किसान धन ऐप लागू किया है।
भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण, तो ये दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट है। उसके बाद देखिए कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, तो ये अंबाला आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स ये रुद्रम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये नीतू डेविड है। उसके बाद महिला एकल यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है, तो नाओमी ओसाका ने जीता है, जापान की हैं ये। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन के मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट, तो ये सूरा किटाटा हैं। सही आंसर सूरा किटाटा हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 15 अगस्त 2020 को एम एस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, तो ये सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने एक साथ की थी, आपको याद भी होगा। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो परेश रावल को किया गया है। रक्षा अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन है, तो जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 चुना गया है, तो ये चिकित्सा विज्ञान आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है, तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम्स मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है, तो ये आयुष्मान खुराना है। तो जिन्होंने भी आयुष्मान खुराना लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है, तो ये 8 जो है समुद्र तट को। अगला क्वेश्चन है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया था, तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से इन्होंने शुरू किया था। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया, तो ये 25 सितंबर 2020 को जारी किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की गई, तो ये बिहार में की गई। उसके बाद बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ये 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उसके बाद देखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक जो क्वाड होता है ना, तो इसमें 4 कंट्री शामिल है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो चीन इसमें शामिल नहीं है। क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है, तो चीन नहीं है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स की संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया, तो ये प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं इन्होंने किया था, संस्कृति मंत्री जो हैं। उसके बाद देखिए कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया, ये वियतनाम में किया गया। उसके बाद देख लीजिए निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये सिंगापुर रहा है। उसके बाद हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा MAGA, ठीक है, तो ये संबंधित जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित है, ठीक है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ऐसा कुछ नाम था इसका, तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंपेन चल रहा था, अभियान चल रहा था, उनका जो इलेक्शन था राष्ट्रपति का, उसी से संबंधित था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया, तो ये UAE ने किया, संयुक्त अरब अमीरात ने। उसके बाद इजराइल से शांति समझौता करने वाले पहला अरब देश जो है ये जॉर्डन है, ठीक है, जॉर्डन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें मैंने बहरीन बता दिया था। अक्टूबर 2020 में जून 2021 तक के लिए देश का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संचालन मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये भारत को बनाया गया है। तो जिन्होंने भी भारत लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है, तो रेल में महिला की यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। ये पहले भी मैंने कराया था अपने ये जो बिहार स्पेशल वाली वीडियो में। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी तो थी वो राजगृह थी, ठीक है, या गिरिव्रज थी, तो ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी शाहजानंद किससे संबंधित थे, तो फ्रेंड्स ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, तो ये चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो ये कालीबंगन से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। एकदम 100% जैन धर्म होगा इसका आंसर, ठीक है। जिन्होंने बौद्ध लगाया है उनका गलत है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित हुई थी, तो कनिष्क के समय में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन को परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये वैशेषिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
उसके बाद किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो ये बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये चोल राजवंश था। ठीक है, चोल जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि पितरादुरा जो निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की निकासी करना है। ठीक है, उसके बाद किस मुगल शासक के समय में चित्रकारी के कारखाने बनवाए, तो ये अकबर ने बनवाए थे। कारखाने अकबर ने बनवाए थे। बेशक जो है चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को, लेकिन बनवाया था किसने, अकबर ने। अकबर सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है यह लागू किया गया था। उसके बाद इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया, तो स्वामी विवेकानंद ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो ये किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद एक प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में जिसने इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की दमन का चित्रण किया है, इसकी रचना किसने की है, तो दीनबंधु मित्र ने की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर की 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ा था, तो ये फ्रांसीसी के खिलाफ। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया, तो ये 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था। जिन्होंने भी डी आंसर लगाया है करेक्ट आंसर। 1831 के बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये सिंहभूम में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, सिंहभूम में हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। उसके बाद जनजाति और जिले का इसमें से मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संथाल बांका। ये जो है गलत है। उसके बाद देख लीजिए कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन का क्षेत्रफल कितना है, तो 7.76% है। तो ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से जिले बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो मैंने बताया था कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देख लीजिए कि भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये होन्शु द्वीप है। 100% ये करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो ये डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड। उसके बाद देखिए दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, तो ये अमेरिका में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने संयुक्त अरब अमीरात शायद बता दिया था पिछले वीडियो में। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है टन में, तो ये चीन में होता है। 113 नंबर देखिए निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो ये अफ्रीका में टोटल 54 देश हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, तो ये मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो ये पुलनेज जो है ये कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है। उसके बाद भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न जिले में से कौन सा सबसे बड़ा है, तो ये कच्छ हो जाएगा इसका आंसर। लेह नहीं होगा, कच्छ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 117 नंबर देख लीजिए कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक है, तो ये महाराष्ट्र में है। जो लोग भी मध्य प्रदेश बता रहे हैं उनका गलत है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो अंडमान में सबसे वैसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ केंद्र शासित नहीं दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, वन्यजीव अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में प्रवाहित हो रहा है निम्न में से उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो ये पूर्वी पीर पंजाल हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो यह महाराष्ट्र का वधावन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है, तो ये है कर्नाटक। जो लोग राजस्थान लगा रहे हैं उनका गलत है, कर्नाटक आंसर होगा। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, तो ये लाइमस्टोन कैमूर जो है ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि उद्योग और स्थान निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में जो है पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है, तो ये दरभंगा और मुंगेर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। उसके बाद देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में संसद की नई इमारत निर्माण बोली किसने जीती है, तो ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीती है। 130 नंबर देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो आर्टिकल 324 है। उसके बाद वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो ये रेखा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विधि का नियम कानून जो है अधिराज्य का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स 132 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ठीक है। उसके बाद देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में है, तो ये है जी जो हो जाएगा ना 243 का जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स की नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। उसके बाद देख लीजिए कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल के द्वारा हुई थी, तो 64वां संशोधन बिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की, इसका उद्देश्य क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इसका एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100% श्योर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय निम्न में से कौन सा संबंध सम्मिलित नहीं है, तो 7 निश्चय योजना में बाल कल्याण जो है ये सम्मिलित नहीं है, बाल कल्याण इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देख लीजिए, देखिए आपको भी लगता होगा कि मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है ही बीपीएससी का ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो आता है वो सही है और मुझे जो आता है वो गलत है, ये मत समझिए। इंतजार कर लीजिएगा, आंसर की आ जाएगा ऑफिशियली, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पर देश की तुलना में कम है, वर्ष 2018-19 में यह कितना था, तो 33% था राष्ट्रीय औसत का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में खाद्यान्न प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो खाद्यान्नों का निर्यात, ये पढ़िए और आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कि भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य क्या है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का विनिर्माण नहीं करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है, तो ये रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो है यह निम्नलिखित में से कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है, तो यह सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। उसके बाद 143 देख लीजिएगा कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है, तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपने क्रम के सुधार किया, जो कि है विगत 77 से 63वां स्थान। उसके बाद देख लीजिए कि भारत के केंद्रीय बजट की संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है, तो ये 15 लाख करोड़ रखा गया है। जिन्होंने भी 15 लाख करोड़ लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, तो फ्रेंड्स पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य जो है यह किसानों के डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व में शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है, तो ये भारतीय स्टेट बैंक है। उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था में निम्न से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा, तो निर्यात क्षेत्र होगा, निर्यात क्षेत्र होगा। 149 नंबर देख लीजिए, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन शुरू की है, यह प्रणाली जो है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, तो मक्का और गेहूं के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 98% मैंने एक्यूरेट आंसर बताया है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन जो है लिख कर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।